गाइस आज के इस क्लास में भारत में पहला करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये क्लास आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्लास आपके आने वाले सभी देखिए अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे का कोई भी पेपर हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन होने वाला है। पूरे 150 क्वेश्चंस इसी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, तो क्लास को कंप्लीट देखना है। और हाँ, क्लास में ये 150 क्वेश्चंस है, तो और बहुत ही जल्दी आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सुपर फास्ट ये क्लास है। तो चलिए बिना देरी के वजह शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि किसने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, किसने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत कृषि खुफिया, ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र को लॉन्च किया है? बड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ अगर आप आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे सभी। देखिए अगला है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार जो है ओंकालो, ये किस देश में बनाया गया है ये आपको बताना है। भारत के अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल है विश्व के, वो भी मैंने ऐड किया है। ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड ने। फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस, ठीक है, काल्म ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो काल्म ब्रेन जो कि मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस है, ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखिए बेंगलुरु में। बेंगलुरु करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, ठीक है, देखिए एज नाइट या फिर अग्निटी का सफल परीक्षण कहां पर किया गया, या माफ करना किसने किया है, यह आपको बताना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मोसॉस ने। अग्निकुल कॉस्मोस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण किसने किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी से बचाव के लिए लोना कापावीर दवा को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो लोना कापावीर जो कि एचआईवी से बचाव के लिए दवा है और इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश अभी कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जिम्बाब्वे। बेलाग्राम, देखिए बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है? तो भाई बेलाग्राम जो है ना साथियों, याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है। और बेलाग्राम क्या है? तो भाई नेट जीरो पंचायत बना है। याद रखना, भारत का पहला नेट जीरो पंचायत अगर आपसे पूछे तो उसका नाम है बेलाग्राम, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए समथा पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो समथा पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। धमतरी जिला जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। और भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो गोवा में। साथियों आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया गया है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो हुगली पश्चिम बंगाल में। हुगली पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय जो है ना ये आपका केरल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? साथियों, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लक्षद्वीप में। अगला सवाल है, एवरेडी इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की? तो एवरेडी इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की है? देखिए, जम्मू कश्मीर के सांबा में। तो सांबा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो चीन ने। चीन करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन यानी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना की शुरुआत अभी अंडमान सागर में की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंडमान सागर। अगला सवाल है, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बोलिए या केरलम बोलिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केरलम। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में। हजारीबाग झारखंड करेक्ट आंसर होगा। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला करेबियाई देश कौन सा बना है? तो भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश अभी कौन सा बना है? तो रिदिनाद एवं टोबेगो। रिदिनाद एवं टोबेगो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी अभी कौन सी बन गई है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला पूरी तरह पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना? करेक्ट आएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, वारंगल तेलंगाना में। और इसके उद्घाटन की घोषणा की गई थी सबसे पहले धार मध्य प्रदेश में। आधारशिला, माफ करना, इसकी आधारशिला सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार में रखी गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन पहले किया गया वारंगल तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए करेक्ट होगा, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रितिका श्री। नेक्स्ट है, विश्व की पहली चौगुनी एम्यूटी, ठीक है, तीरंदाज चैंपियन, यानी चारों अंगों से असक्षम तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा, पायल नाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
चंद्रमा की कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो चंद्रमा की कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। ऑप्शन नंबर डी। आईपीएल में ऑरेंज कैप अवार्ड तथा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आएगा वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अभी बन गई है दिव्या सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दिव्या सिंह। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव। साई जाधव जो है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज है ना, डिजिटल नोमेड विलेज घोषित किया गया? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम के याक्तिन गांव को। याक्तिन गांव जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट होगा हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है? तो देखिए भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में स्थित है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम एआई मंत्री, देखिए भारत के किसी राज्य में प्रथम एआई मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के किसी भी राज्य में प्रथम एआई मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा पीके देखिए कुन्हाली कुट्टी जी, पीके कुन्हाली कुट्टी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहां स्थापित की गई है? तो भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहां पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के महू में, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहां पर किया गया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पुणे में। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट परीक्षण जहाज कृष्णा कहां लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज जो है कृष्णा, ये कहां पर लॉन्च किया गया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर पहल जो है ये किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो भाई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। चुमुर गांव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में। रियल टाइम बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है चेन्नई। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन विकसित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। पंजाब करेक्ट आंसर है साथियों। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है शांता रंगास्वामी। वर्ल्ड टेनिस लीग 2026 का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया गया? तो वर्ल्ड टेनिस लीग 2026 का आयोजन भारत में पहली बार बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माइकेला मिची, देखिए माइकेला मिची बेंटहॉस किस देश से संबंधित है जो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय ने किसके साथ मिलकर दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी एवं लुप्त प्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो करेक्ट आंसर होगा करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो केरल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा केरल। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों कर्नाटक में। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 में कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बन गई है? तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी देखिए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कल मैंने जो मंथली करेंट अफेयर्स कराया था जून महीने का, उसमें भी ये क्वेश्चंस कराया था, ये क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। देखो कल मैंने साथियों आपको जून महीने का कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स करा दिया है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा या चैनल के अंदर जाओगे वीडियोस में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित किया है? करेक्ट आंसर होगा टाटा स्टील ने। टाटा स्टील करेक्ट आंसर है। IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा विवेक मेनन जी को। भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी एनर्जी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो पावर म्यूजियम है ये आपका पटना में स्थापित किया गया, पटना बिहार में। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई तमिलनाडु में। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां लगाया गया है? तो हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां लगाया गया है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज किस शहर में लॉन्च किया गया? बड़ा ही इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज किस शहर में लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो भाई करेक्ट आंसर है साथियों पुणे महाराष्ट्र में। नवाचार को बढ़ावा देने के देखिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेघालय हाईकोर्ट की। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन, जो कि महाराष्ट्र की हैं। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM
वैन। देखिए भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? करेक्ट आएगा लोरा कार्डोसो जो कि ब्राज़ील की हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान यानी स्वर्णगिरी जोनानागिरी गोल्ड खदान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अभी कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पवन कल्याण करेक्ट आंसर होगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा संगीता बरुआ। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों केरल। साने ताकैची किस राज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो भाई याद रखेंगे जापान की। नेक्स्ट है निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जमुआर जी को। ऑप्शन नंबर बी। पीपल फर्स्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म किसने विकसित करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन सा बन गया? तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आस्था पुनिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उमा कांजीलाल। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थानिया नाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल की। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए वर्धमान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मथुरा उत्तर प्रदेश में। देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स यानी LSD जैसी दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहां पर खुला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अहमदाबाद गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बन गया? तो अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? देखिए करेक्ट है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक यानी LGBTQ+ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष से है? तो 2027 वाली जनगणना से है। अगला है पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में, और इसका ओवरऑल चैंपियन रहा था कर्नाटक। भारत का दूसरा पूर्ण 100% साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है गोवा करेक्ट है, पहला मिजोरम है। भारत का दूसरा 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी।
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 103 है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, केरल। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आरलाम वन्यजीव अभयारण्य, केरल, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली म्यूजियम रोड कहाँ बनाई गई है? तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड, माफ करना, म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है? देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा मुंबई में, मुंबई करेक्ट है साथियों। व्यापक शहर नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो व्यापक शहर नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। जितने भी अच्छे काम है वो केरल में हो रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला है गोवा नहीं, राजस्थान का अलवर जिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अलवर, राजस्थान। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र की। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई? देखिए, करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गोवा, पहला केरल है। नेक्स्ट है, भारत के पहले चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस अस्पताल में की गई? फेस ट्रांसप्लांट की। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एम्स में। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित की गई है? तो भाई, भारत फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर कहाँ पर स्थापित की गई? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, असम। तंबाकू या धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मालदीव। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी सर के तहत मतदाता सूची को 100% डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है वो कौन सा बना है? तो स्वीडन, स्वीडन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोमजिन आंगमो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। बाहरी वाहनों पर हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा, उत्तराखंड। भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिजोरम को। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेनों में कैश एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो भाई, ट्रेनों में कैश एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। किसी कीट यानी मधुमक्खी प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, पेरू। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी, BO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु में। किस राज्य को, देखिए, किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश के। अगला सवाल है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ठीक है, यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः
सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोंडारेड्डीपल्ली, जो कि तेलंगाना में स्थित है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का मान्यता पाने वाला भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां पर की गई? तो भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में की गई है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश करेक्ट है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो करेक्ट आएगा साथियों चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। नेक्स्ट है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, धारगल गोवा में। धारगल गोवा करेक्ट आंसर है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य है तमिलनाडु, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछा है, जो कि है केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, किस शहर में बनाया जा रहा है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो भाई समुद्र प्रताप करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। नेक्स्ट है, एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहां पर शुरू किया गया? तो पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना ये कहां पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व की पहली एआई मंत्री डी एला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्बानिया ने। भारत के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक को लॉन्च किया? देखिए याद रखना, आदिवानी के नाम से। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो भाई सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है ये असम राज्य में स्थापित किया गया है। आज के इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ साथियों, अगर क्लास पसंद आया है तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।